एक महिला अपने जवान बेटे के साथ शिमला घूमने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो उसके 5 महीना बीतने के बाद अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसका जो पति है तुरंत महिला को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टर साहब जांच वगैरह करते हैं और फिर वह कहता है कि दरअसल आपकी पत्नी मां बनने वाली है। जब जैसे ही इस बात को उसका पति सुनता है तो वह काफ़ी गुस्सा भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और देखने के बाद जब वह अपने घर आता है तो वह कहता है कि मैंने 7 महीने से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही संबंध बनाए हैं, तो फिर तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है किसका है और तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई हो। इसके बाद जो महिला थी वह कुछ देर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब उसका पति बार बार पूछ रहा होता है तो फिर वह महिला बताती है। उसे सुनकर जो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं अगली कहानी में मैं आपका नाम ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है दिल्ली की। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राम विजय था और उसकी उम्र काफ़ी जो होती है करीब 55 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी का नाम नेहा था और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम राजन था। राजन अमेरिका में रहकर किसी आईटी कंपनी में जॉब किया करता था और अमेरिका से अक्सर अपने माता पिता को फ़ोन करता था और जब उससे बात कर लिया करता था। और इधर जो उसका पिता थे राम विजय, वह भी किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर के तौर पर पदस्थ थे और काम कर रहे थे और इसीलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। परिवार सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से आराम से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन राम विजय की जो पत्नी होती है नेहा, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही घंटों के अंदर उसका देहांत भी हो जाता है। जब राम विजय जो होता है उसकी जानकारी अपने बेटों को देता है। अब जैसे ही राजन इस बात को सुनता है तो वो अमेरिका से फ्लाइट लेकर और सीधा दिल्ली से चला आता है। दिल्ली से आने के बाद उसकी जो माँ होती है नेहा, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद घर में पूरा दुखी का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और फिर कुछ दिन बाद जो राम विजय होता है वह भी अपनी ड्यूटी जाने के लगता है और रोज़ जो रूटीन होता है वो फॉलो करने लगता है। उसी तरीके से सभी लोग जीने लगते हैं और फिर जब उसका बेटा एक दिन कहता है कि हम भी अब बैठकर अब तक क्या करेंगे और माँ को जाना है तो चली गई, अब हमको भी अमेरिका जाना होगा और हमको भी अब नौकरी करना होगा। उसका पिता कहता है ठीक है बेटा तुम चले जाओ। उधर जो राजन था उसकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिका में रश्मि जो उसका नाम होता है उसे बार बार फ़ोन कर रही थी। अब जो राजन होता है वह फिर दिल्ली से फ़्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है रश्मा, उसके साथ वह लिविंग में रही थी, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने वक्त बीतता है तो वह राजन के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो राजन से कहता है कि तुम्हारे पिताजी घर में 23 से 24 साल की एक लड़की को घर लेकर आए हैं। अब जैसे ही इस बात को राजन सुनता है वह पहले तो एकदम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे पिताजी की होगी, वह बड़े कंपनी में मैनेजर हैं, हो सकता है उनका जो होगी वो सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही होगी, किसी काम के सिलसिले से घर आई होगी। लेकिन फिर भी वह अपने पिता राम विजय को फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप अपने घर पर रोज़ कोई लड़की आती है। अब जैसे ही इस बात को राम विजय सुनता है तो उससे कहता है कि वह सही सुने हो, वह लड़की जो आती है लेकिन वह मेरी सेक्रेटरी है, काम के सिलसिले से आती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। अब इसके बाद वह राजन अपने पिता के बात मान लेता है और नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की कंप्लेन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आने लगती हैं बेटा के पास। इसके बार बार फ़ोन आता है। अब जो कोई लड़की थी, अब जो राजन था वह सोचता है कि आखिरकार माजरा क्या है, जाकर ही पता करना होगा। और इसके बाद राजन अपने पिता को बिना बताए अमेरिका से दिल्ली आ जाता है और अचानक जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके जो पिता हैं घर पर ही थे, साथ ही साथ एक 24 साल की जो बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम खुशबू होता है, वो फिर अपने पिता से पूछता है कि यह जो लड़की है कौन है।
इसके बाद पिताजी कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी है, तो वह कहता है कि आपकी सेक्रेटरी तो है, तो फिर यह यहाँ क्या कर रही है और आपका यह काम क्यों कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए कपड़े धो रही है, तो आप कैसे इससे बात करते होंगे। और उसका पिता जो राम विजय सुनता है तो उसके समझ आता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है, वह पकड़ी गई है। और फिर वह अपने पिता से कहता है कि दरअसल मैं तुमसे जो कुछ बात छुपाई थी सब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई और तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चले गए हो और यहाँ मैं अकेले हो गया था। मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी से शादी कर लेता हूँ ताकि वह मेरा ख्याल रखे और मेरी ज़रूरत हो उसको पूरा कर सके। और यही सोचकर खुशबू जो होती है तलाकशुदा थी, मैं इससे शादी कर लिया था। और जैसे ही इस बात को उसका जो बेटा राजन होता है वो सुनता है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आपकी उम्र 55 साल थी और इस उम्र में आपको बहू लाना चाहिए था, लेकिन आपने तो अपने लिए पत्नी लेकर आ गए हैं। इसी तरीके से फिर जो उसका पति जो पिताजी कहते हैं कि बहू लेकर आता है, लेकिन शायद मेरी बहू मुझे वह सुख नहीं दे पाती, वहीं पति जो मेरी पत्नी देगी। और इसके बाद जो उसका बेटा होता है वह समझ जाता है कि आखिरकार मेरे पिता को क्या चाहिए था। वह चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा रहने लगता है। और फिर इसके बाद दोस्तों उसके जो पिताजी होते हुए हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरा जो बेटा राजन है और जो मेरी पत्नी खुशबू है दोनों में लगाव हो जाए, दोनों अच्छे से रहने लगे। लेकिन जो राजन था वह पहली बात तो वह उसकी माँ थी नई वाली, उससे खुशबू नाम से बुलाता था और दूसरी बात थी जो उसको पसंद नहीं करता था। और इसी तरीके से लगभग 20 दिन वक्त गुजर जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है, यह जो लड़का राजन होता है अपने पिता को कहता है कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ, जब दोबारा कभी इंडिया में वापस नहीं आऊँगा। अब जैसे ही इस बात को राम विजय सुनता है वह अपने बेटे राजन को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कई तरीके की बात करता है। और फिर आखिरकार इसके बाद जो उसका बेटा राजन होता है वह कुछ दिन इसी तरह रहने लगता है, फैसला लेता है और इसके बाद वो धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन कुछ दिन का समय बीत जाता है तो फिर राजन जो होता है उसकी जो माँ खुशबू थी, दोनों के बीच में हल्की हल्की बातें शुरू हो जाती हैं। अब दोनों की बातचीत करते हुए देखा जाता तो राम विजय होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब दोनों की बातचीत शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे एक दिन जो बेटा था उसे माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेगा। इसी तरीके से कुछ दिन का और वक्त बीत जाता है और जो खुशबू होती है अब इसे खाना पीना भी देती है तो खा पी लिया करता था और धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है। राम विजय दोनों का लगाव देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह सोचता है कि अब दोनों में लगाव बढ़ रहा है, ज़रूर एक दिन इसे माँ के रूप में स्वीकार भी कर लेगा और फिर जो मेरा परिवार है वह हरा भरा हो जाएगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो राजन था वह अपने पिता से कहता है कि मैं इंडिया में आया हूँ तो यह सोच रहा हूँ कि शिमला ज़रूर घूम के आ जाऊँ एक बार। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है तुम जाकर घूम आओ। और इसी बीच जो उसकी जो पत्नी होती है खुशबू भी, वह भी राजन से कहती है कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कभी शिमला घूमने जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूंगी। फिर जो उसका बेटा होता है राजन, वह भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मुझे जाना हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं ले जाऊँगा। फिर जो उसकी माँ होती है यानी जो खुशबू होती है वो राजन से बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है और उससे जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर ऐसी कुछ बातें कहती हैं जो उसका बेटा जो राजन होता है उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो खुशबू होती है वह अपने पति राम विजय से पूछती है कि क्या मैं राजन के साथ शिमला घूमने के लिए जा सकती हूँ। इस बात पर जो राम विजय होता है वह सोचने लगता है कि अगर दोनों माँ बेटे साथ घूमने के लिए जाएंगे दोनों में लगाव बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को जान पहचान बढ़ेगी, तो शायद जो मेरा बेटा है मेरे पत्नी को माँ के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार कर लेगा। और फिर यही सोचकर उसकी जो पत्नी होती है खुशबू उसे जाने के लिए इजाज़त दे देता है। अब जो खुशबू होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है और उसके बाद उसका जो बेटा होता है राजन उसके साथ शिमला चली जाती है। वह जब जाती है तो वह वहाँ एक होटल में कमरा लिया जाता है और उस कमरे में एक दिन का वक्त गुजरता है, 2 दिन का वक्त बीतता है और फिर तीसरे दिन क्या होता है कि जो राजन होता है वह ड्रिंक का बोतल लेकर आता है और होटल के कमरे में बैठकर पीने लगता है। और जब वह पी रहा होता है तो उसकी जो माँ होती है खुशबू राजन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है।
मुझे नहीं पता कि तुम ड्रिंक वगैरह भी करते हो। इसके बाद जो राजन होता है वह खुशबू को डांटता है तेजी से और कहता है कि तुम अपना काम से काम रखो, अपना मतलब से मतलब रखो, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। और इसके बाद जो खुशबू होती है बेचारी चुपचाप हो जाती है और धीरे धीरे रात होती है। 12 बज चुका था जब जो खुशबू होती है उसी बेड पर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वह जो लड़का राजन होता है वह भूल जाता है कि उसके साथ कौन सो रहा है। उसे लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड रश्मि है और वो खुशबू को अपना प्रेमी समझकर उसके पास जाता है, उसे छेड़छाड़ करने लगता है। जो खुशबू भी होती है वो भी जवान थी और उसे भी कोई जवान लड़का मिला नहीं था। वो भी जो अपने आप को रोक नहीं पाती है और इसके बाद राजन उसके साथ वह सारी हदें पार कर देता है, सारी चीज़ें करने लगता है जो एक पति पत्नी अपने साथ करता है। और वह धीरे धीरे राजन जब ऐसा कर ही रहा था तो उसको पता ही चल जाता है कि वह मेरी प्रेमी का रश्मि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वह रुकता नहीं है, पूरी रात वह सारी चीज़ें करते रहते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो जो उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि होती है उसको फ़ोन आता है और रश्मि उससे पूछती है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो। जो राजन उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मैं घूमने के लिए आया हूँ। इस पर रश्मि कहती है कि तुम घूमने के लिए अकेले चले गए हो, मुझे भी फ़ोन कर दिया ना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ आ गई होती। लेकिन राजन कहता है कि मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ खुशबू भी आई हुई है, तो मेरे जो पिता की वाइफ है। अब जैसे ही इस बात की रश्मि सुनती है वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और इससे वह कहती है कि तुम तो देखना भी पसंद नहीं करना चाहती हूँ और फिर इसके बाद साथ तुम घूमने के लिए कैसे चले जा सकते हो। वह दोनों बीच में झगड़ना लड़ाई करना शुरू हो जाता है और उसके बाद दोनों में थोड़ी थोड़ी झगड़ा होने के बाद जो रश्मि होती है वह फ़ोन कट कर देती है। और इसके बाद जो रात में खुशबू के साथ जो किया था और वह सारी चीज़ें अब दिन में भी करता है और ऐसा एक दिन नहीं वो 3 से 4 दिन लगातार करता रहता है। लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। दोनों वहाँ से चेकआउट करते हैं और वापस वो दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो राजन होता है उसे वापस अमेरिका जाने का मन नहीं कर रहा था। वह खुशबू को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था। कहीं ना कहीं वह प्यार करने लगता है। इधर जो खुशबू होती है उसका भी जो पति राम विजय था उससे वह दूर दूर जाने लगती है। राम विजय नोटिस करता है कि जब उसे वह पास वह घूम कर आई है शिमला से, मेरे से दूर दूर रह रही है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही लगभग 4 से 5 दिनों या महीना वक्त गुजरता है तो एक दिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, उसके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द उठने लगता है। अब जो उसका पति होता है राम विजय खुशबू को लेकर अस्पताल में चला जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब होते हैं, उसकी जांच वगैरह करते हैं और इसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो राम विजय कहते हैं कि जो आपकी पत्नी है वह माँ बनने वाली है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जब जैसे ही इस बात का राम विजय बात सुनता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और इसके बाद वह कुछ ही नहीं बोलती है। लेकिन जब वह घर आता है तो वह अपनी पत्नी खुशबू से पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं किया था, ना ही संबंध बनाए थे, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी ये सब क्या है, तुम माँ कैसे बनने वाली हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका पल रहा है। अब जैसे ही इस बात को खुशबू सुनती है तो कुछ ही देर से उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन जो राम विजय बार बार उसको पूछे जा रहा था, जो खुशबू होती है वह अपने पति को कहती है कि दरअसल जो बच्चा है आपके ही बेटे राजन का है और मैं राजन जब एक साथ वहाँ रहना चाहते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। अब जैसे इस बात को जो उसका पति राम विजय सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह अपनी पत्नी को कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटों को तलाकशुदा महिला से शादी नहीं करने दूंगा और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे से शादी कर चुकी हो, भला कोई भी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, वह इधर जो उसका बेटा राजन होता है वह दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जो खुशबू थी वह अलग कमरे में सोने लगती है, इधर जो उसका बेटा राजन था वो भी अलग कमरे में सोने लगता है, उधर जो राम विजय था वो भी अलग कमरे में सोने लगता है। तीनों अब अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं। अब खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो अपने बेटे के साथ जाए या फिर उसको जो उसका जो पति है राम विजय उसके पास जाए।
फिर इसके बाद खुशबू जो उसका बेटा राजन होता है वो दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान को प्लानिंग करते हैं। और प्लान करने के बाद एक दिन जब राम विजय अपने कमरे में सो रहा होता है तो दोनों उस कमरे में जाते हैं और राम विजय के तकिए से मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद जब इसे लगता है कि राम विजय इस दुनिया में छोड़कर चला गया है नहीं है, तो जो राजन होता है इसको लेकर घर से वो बाहर निकल जाता है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह तलाशने करने लगता है। और फिर आखिरकार जगह तलाश करते करते उसे कचरा के एक ढेर भी दिखाई देता है। वो सोचता है कि इसी कचरे के ढेर में अपने पिता को छुपा देगा ताकि वहाँ से जेसीबी आएगी और उसके लाश को कचरे में उठाकर कहीं और ले जाएगी और उसे उसी जगह फेंक कर चला जाता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर यही सोचकर जो बेटा होता है उसको लेकर उस कचरे के ढेर में जाकर छुपा देता है और ऊपर से कचरा वगैरह और रख देता है ताकि किसी को पता भी न चले। दोनों आपस में जो अपने घर पर आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से पति पत्नी की तरह जैसे रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है, जैसे भी जो उसका कचरा उठाकर ले जा रही होती है और टाली पर डाल रही होता है, तो तभी अचानक से उसके पिता की डेड बॉडी वहीं गिर जाती है। और जब वह डेड बॉडी मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है चारों तरफ। और इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले इस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसका जो लाश होता है उसके लाश को जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और पता करने में जुड़ जाती है कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है राम विजय है और यह एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा होता था और कुछ इसी ही दिनों में पहले एक लड़की से शादी भी की थी कम उम्र की। अब जब उन पुलिस वालों को ज़रा भी समझने में देर नहीं लगती है और हो ना हो जो शादी किया था उसी जो मामला जुड़ा हुआ है और सीधा राम विजय के घर पहुंच जाती है पुलिस। और जो उसकी पत्नी होती है खुशबू और उसका जो बेटा राजन होता है दोनों में हिरासत में लेते हैं और थाने में ले जाकर जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों पहले से तो इधर उधर की बातें घुमा रहे होते, लेकिन जो पुलिस वाले जब सख्ती से पेश करते हैं तो खुशबू जो होती है वह टूट जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है और खुशबू बताती है कि कैसे उसने राम विजय को शादी किया और उसके बाद वह कैसे अपने बेटे के साथ वह घूमने के लिए शिमला गई थी। तो वहीं दोनों के बीच क्या हुआ था और जब वहां से वापस आए तो दोनों को शादी करने का फैसला लिया, लेकिन बीच में उसका जो पति होता है राम विजय वह इसका विरोध भी करती है, लेकिन इसीलिए दोनों में मिलकर उसका जो हत्या कर दी थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं दोनों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इससे पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आपके साथ भी इस तरह की घटना कहीं ना कहीं घट सकती है, तो इससे ज़रूर सचेत रहे, स्वच्छ रहे। तो दोस्तों आप सभी ने देखा, मगर इसमें जो गलती होती इसके पिता की भी थी और राजन की भी, दोनों की गलती होती। मगर पिता की गलती ये थी कि पिता ने दूसरी शादी कर ली कम उम्र की, मगर आपने बेटों को बताया नहीं। और वहीं जो राजन होता है वो भी गलत काम कर बैठता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं, फिर से एक नई कहानी एक नए अंदाज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।